देखना है। दोस्तों, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। हम आज जानेंगे कि आग क्या होता है, आग को कैसे बुझाया जाता है, आग के कितने प्रकार होते हैं और कौन से प्रकार के आग को, कौन से एक्सटिंग्विशर हो गया या फिर वाटर हो गया या फिर और भी जो फायर मीडिया है जो आग को कंट्रोल कर सकती है, आग को बुझा सकती है, कौन सा है, तो उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो हम आग को सिंपल सा परिभाषा ये है कि ये एक रासायनिक जो है प्रतिक्रिया होता है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हीट हो गया, फ्यूल हो गया, इन तीनों चीज़ों का जब मिश्रण रहेगा तभी जाके आग लगता है। जैसे मान लो कि ऑक्सीजन निकल गया और हीट और फ्यूल है तो उसमें आग नहीं लगेगा, और अगर मान लो कि ऑक्सीजन है, फ्यूल है, तो अगर हीट नहीं मिल रहा है तो उसको आग ही नहीं लगेगा। अभी जैसे मान लो कि आपका ऑक्सीजन है, हीट इधर भी थोड़ा सा है, तो अगर वहाँ पे है तो आग ही नहीं लगेगा, क्योंकि आग लगने के लिए फ्यूल का होना ज़रूरी है, आग लगने के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, आग लगने के लिए हीट का भी होना ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ मिसिंग हो गया तो आग नहीं लगेगा। तो हम बात करेंगे नुकसान के बारे में। अगर आग लग जाए तो भी नुकसान होता है, चोरी अगर घर में हो जाए तो भी नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। दोनों ही चीज़ों में प्रॉपर्टी का ही नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी इन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि एक चोर जब चोरी करता है तो वो कुछ कीमती चीज़ों को ही चोरी कर सकता है, लेकिन एक आग जब होती है वो अगर लग जाती है, छोटे से अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, आपके घर में सिलेंडर का कुछ तो ब्लास्ट हो गया आपके, तो उधर ब्लास्ट होने की वजह से या शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है आग कंट्रोल में नहीं आए तो बड़ी हो सकती है और वो आपकी प्रॉपर्टी को पूरी तरह से जो है जलाकर राख कर सकती है। इमेज आप देख सकते हो कि घर का फर्नीचर में जो सोफ़ा में आग लगा हुआ है, वो आग छोटा आग है, लेकिन उसको अगर हम घर में उपस्थित नहीं है तो वो आग जो है धीरे धीरे फैलते हुए क्या हो जाएगी, बड़ा आग हो जाएगी, और वो बड़े आग को फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, उसको रोकना फिर मुश्किल ही हो जाएगा। फिर वो सारी हमारे घर की चीज़ें, जितनी भी घर की चीज़ें हैं, वो सारे घर की चीज़ों को हमारा राख बना देगा। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, आग से पहले का आग से बाद का। तो आग बुझाने का मेथड क्या होता है? तो आग पहले मैंने बताया कि आग 3 चीज़ों से लगती है, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। इन तीनों चीज़ों का मिश्रण से ही आग लगती है। इन तीनों चीज़ों का मिश्रण जो होता है वो रासायनिक प्रतिक्रिया होने की वजह से ही आग पैदा होती है। जैसे कि हीट को रिमूव करना है आग से, तो उसके लिए हमको कूलिंग का मेथड यूज करना पड़ेगा। कूलिंग के लिए फायर मीडिया क्या होता है, तो उसके लिए हमारा फायर मीडिया जो होता है वो वाटर होता है। तो वाटर से हम लोग आग जो है बुझा सकते हैं। दूसरा होता है ऑक्सीजन। आग को ऑक्सीजन से कट करना है तो आग को ऑक्सीजन से कट करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा ब्लैंकेटिंग मेथड या स्मूदरिंग मेथड, यानी उसके लिए हमको ब्लैंकेटिंग करना पड़ेगा और फोम एक्सटिंग्विशर का यूज करना पड़ेगा। फोम एक्सटिंग्विशर क्या होता है कि वो ब्लैंकेट बनाएगा आपका फ्यूल और ऑक्सीजन के, फ्यूल और आग के बीच में जो है क्या बन जाएगा, उसमें ब्लैंकेट बन जाएगा, बीच में एक ब्लैंकेट दार बना देगा, जिससे कि ऑक्सीजन का जो संपर्क रहेगा वो आग फ्यूल से जो है वो कट जाएगा, तो आग अपने आप बुझ जाएगी। तीसरा जो मेथड है वो फ्यूल को रिमूव करना। तो फ्यूल को रिमूव करने के लिए स्टारवेशन का यूज कर सकते हैं। तो स्टारवेशन का यूज करने के लिए हमको सिंपल सा एग्जांपल ये ऐसा है कि जैसे कि अनाज के गोदाम में आग लग जाता है तो उसमें एक के बाद जो एक दूसरे बोरी में जो आग लगते चली जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जहाँ पर आग जो है लगी हुई है तो उन जो क्षेत्र है भंडारण, तो वो भंडार जो रहता है, जो बोरियों का भंडार रहता है, तो उनको अलग करना है। तो वो अलग करने के बाद ही हम जो वो आग को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक बोरी में आग लगा और दूसरी बोरी उसके पास में है, तो उसको आग लगने के लिए वो दूसरी बोरी में जाने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसके लिए हमको एक बोरी में आग अगर लग जाती है तो दूसरी बोरी को अगर हम लोग हटा देंगे तो वो आग नहीं लगेगी उधर। तो इसीलिए उसको बोलते हैं स्टारवेशन मेथड। आग लगने के लिए फ्यूल्स का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही ज़रूरी है ऑक्सीजन का होना, वैसे ही ज़रूरी है हीट का होना। लेकिन फ्यूल कितने प्रकार के होते हैं ये अभी हम समझेंगे। फ्यूल जो है 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड फ्यूल में हमारा जैसे आ गया वुड आ गया, पेपर आ गया, रबर आ गया, प्लास्टिक आ गया, कोयल हो गया, क्लॉथ हो गया, और भी बाकी सारे जो जितने भी ठोस जो है पदार्थ हैं वो सब हमारा फ्यूल्स में आएंगे। ये सभी चीज़ों में जो है आग लगती है। दूसरा जो है हो गया लिक्विड। तो लिक्विड में कैसे है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, थिनर, अमाइन, पेंट, यानी इतना जो है हमारा ये लिक्विड फ्यूल होता है। गैसियस फ्यूल में क्या होता है, सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बायोगैस हो गया, इत्यादि जो है हमारा जो है गैसियस फ्यूल है। तो इन सभी चीज़ों में जो है आग लग सकती है। तो आग को समझने के लिए, आग के क्लास कितने होते हैं ये समझने के लिए इन चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि ये चार्ट में आप देख सकते हैं, क्लास ए दिख रहा है, क्लास बी दिख रहा है, क्लास सी दिख रहा है, क्लास सी दिख रहा है, क्लास ई मिसिंग है, क्लास एफ दिख रहा है। तो क्लास ई मिसिंग क्यों है, तो जैसा कि दूसरा चार्ट आप देख सकते हो, तो इसमें चार्ट में क्या लिखा है, यूके, यानी ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो है ये चार्ट जो है वहाँ पे लंदन में जो है ये ऐसा इनका फॉलो किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो क्लास ई में जो है हमारा इलेक्ट्रिकल फायर दिख रहा है, क्लास एफ जो है हमारा जो दिख रहा है वो हमारा किचन फायर दिख रहा है। आप देख सकते हो कि क्लास सी में जो है इलेक्ट्रिकल फायर आपको दिख रहा है।
तो ये यूके बेस्ड जो चार्ट रहेगा तो उसमें आपको दिखेगा। क्लास ई भी उसमें दिखता है। यूके में आपको क्लास ई तक भी मतलब क्लास 6 तक वहाँ पर फायर जो है कैटेगराइज किया गया है। लेकिन इंडिया में जो है हमारा क्लास जो है सिर्फ 5 प्रकार का फॉलो किया जाता है। यहाँ पर 5 कैटेगरी मतलब फॉलो किया जाता है, जिसमें से 4 जो है सबसे इम्पोर्टेंट है और 5 जो है हमारा किचन का फायर है, तो उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी उसको यूज़ किया जाता है। तो हम समझने के लिए हमको सबसे पहले समझते हैं क्लास ए को। तो क्लास ए में जो हमारा कंबस्टिबल मटेरियल आता है, कंबस्टिबल मटेरियल में ये हमारा रबर होता है, पेपर होता है, वुड होता है, प्लास्टिक हो गया, रबर, क्लॉथ हो, ये सब जो है हमारा क्लास ए में आता है। इन सभी को बुझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इन सभी को बुझाने के लिए हम वाटर का यूज़ कर सकते हैं, इनको बुझाने के लिए हम फोम का भी यूज़ कर सकते हैं, इनको बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम CO2 का यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, हम वेट केमिकल का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा क्लास बी टाइप का जो फायर है उसमें लिक्विड फायर होता है। लिक्विड फायर यानी फ्लेमेबल मटेरियल। फ्लेमेबल मटेरियल में हम वाटर का यूज नहीं करना है। फ्लेमेबल मटेरियल में हमको फोम का ही यूज, फोम स्पेशल है तो फोम का यूज करना ही है। ड्राई पाउडर जो है स्पेशल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको यूज करना है, क्योंकि ये ड्राई पाउडर ये वर्सेटाइल होता है, ये सभी तरह के आग को हम यूज कर सकते हैं, बुझा सकते हैं इससे। तीसरा जो है क्लास बी के जो फायर है उसको बुझाने के लिए हम CO2 का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वेट केमिकल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे जो है आग और भड़केगी, वाटर से भी आग भड़केगी। लिक्विड का आग जो भी रहेगा तो वाटर से भी भड़केगा। तीसरा जो है क्लास सी जो है हमारा फ्लेमेबल गैस और इलेक्ट्रिकल फायर। जैसा कि मैंने बताया, NFPA ने क्या किया है, गैस और इलेक्ट्रिक फायर दोनों को एक ही में कैटेगराइज करके एक ही बॉक्स में डाल दिया है। तो इन फायर को बुझाने के लिए हमको गैसियस और इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के लिए हमको वाटर का यूज़ नहीं करना है, हमको फोम एक्सटिंग्विशर का भी यूज नहीं करना है, हमको ड्राई पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। CO2 जो है स्पेशल है इलेक्ट्रिकल के लिए, तो वो यूज कर सकते हैं। चौथा जो है हमारा वेट केमिकल है, उसका भी यूज नहीं करना है। क्लास डी में जो है हमारा मेटल का फायर आता है। मेटल फायर यानी सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे जो है हमारा मेटल का फायर होता है। तो ये इन सभी चीज़ों में हमको ना वाटर का यूज़ करना है, ना फोम का यूज़ करना है, ना ड्राई पाउडर का यूज़ करना है, ना CO2 का यूज़ करना है, ना ही वेट केमिकल का यूज़ करना है। तो इन सभी चीज़ों पे हम इन सभी चीज़ों का यूज करना ही नहीं है। इन सभी चीज़ों का यूज करेंगे तो कुछ हमको इफेक्ट भी कर सकता है, हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन सभी चीज़ों से वो आग बुझेगा भी नहीं है, दूसरा नुकसान भी पहुंचाएगा और वो आग और भी बड़ा हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को हम क्लास डी वाले फायर से नहीं बुझा सकते हैं। उसके लिए हमारा स्पेशल जो एक आता है, तो उसके लिए स्पेशल एक्सटिंग्विशर आता है, जैसे कि उसमें उसी से हम बुझा सकते हैं। जैसे कि वो हमारा पटाखे की फैक्ट्री में अगर मान लो कि आग लग जाए, तो उसमें जो है आग बुझाने के लिए हमारा स्पेशल एक एक्सटिंग्विशर होता है, तो वो स्पेशल एक्सटिंग्विशर वहीं पे यूज किया जाता है। क्लास एफ में हम जैसे कि किचन में आग लग जाती है, किचन में जब भी आप फ्राई करते हो तो उस टाइम पे आपका जो है तलने के टाइम पे उसमें जो रहता है ऑयल, तो उसमें आग लग जाती है। तो उसको बुझाने के लिए आप वेट केमिकल का यूज कर सकते हो, या फिर आप सीधा सा ब्लैंकेटिंग मेथड जो मैंने पहले बताया कि ऑक्सीजन को कट करना है, तो सेम मेथड आप वो भी यूज कर सकते हो कि आप जब भी उसमें आग लग जाए और उस पर आपका कोई भी प्लेट हो या फिर कुछ भी हो, तो आप धीरे से उस पर डाल दो, कवर कर दो। आप कवर करते टाइम पे सावधानी रखना है कि कभी भी आप जब भी जिस दिशा में खड़े हो उस दिशा से आप ढकते हुए ही कवर करो। ये नहीं कि आप कवर अब जिस दिशा में हो और पीछे से आप कवर कर रहे हो, तो यानी कि आग जो है आपके मुंह पे भी आ सकता है ऐसा। तो जब भी ऐसा करो तो ध्यान से, सावधानी से, और पीछे की तरफ से ना करो, आगे की तरफ से ही ढकते हुए जाओ, उसको कवर कर दो, तो ऑक्सीजन का संपर्क कट जाएगा और आग जो है बुझ जाएगी। ABC फायर एक्सटिंग्विशर, जैसा कि नाम से ही इसमें ऐसा लगेगा कि आपको ABC यानी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये 3 चीज़ों का जो है इससे बुझा सकते हैं आग। तो क्लास ए में जैसा आपने समझा उधर कंबस्टिबल मटेरियल, क्लास बी में जो है हमारा लिक्विड मटेरियल, क्लास सी में जो है हमारा गैसियस और इलेक्ट्रिकल, ये सब होता है क्लास ABC। तो इन सभी चीज़ों को बुझाने के लिए हम क्लास ABC जो है एक्सटिंग्विशर का यूज। फोम एक्सटिंग्विशर क्लास बी के लिए स्पेशल होता है। जैसे कि लिक्विड फायर में, अगर लिक्विड मटेरियल में अगर आग लग जाती है, तो इसमें से जो निकलने वाला फोम होता है, इसमें से निकलने वाला जो फोम होता है, वो क्या करता है, जो आग रहता है वो फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में जो है ये क्या करता है, उसको कट करता है। तो इसलिए इससे जो है ऑक्सीजन का संपर्क जो है फ्यूल से कट जाता है, इसलिए आग इससे बुझ जाती है। तो इन दोनों को बुझाने के लिए हमको पास मेथड का ज़रूरत पड़ता है, PASS। PASS का मतलब जो है पुल द पिन इन द हैंडल, यानी हैंडल में जो पिन रहता है तो उसको हमको निकालना है। ए का मतलब क्या है कि उसको जो पाइप रहता है उसका नोजल जो पकड़ के, और उसके बाद से उसको उसी दिशा में हमको उसका एम यानी लक्ष्य लगाना है आग को बुझाने के लिए। 5 फीट या 6 फीट का डिस्टेंस रख के ही हम आग को बुझाने के लिए उसको एम लगाएंगे यानी लक्ष्य लगाएंगे।
ऐसे हमारा जो लीवर रहता है उसका ऊपर एक्सटिंग्विशर का, उस लीवर को स्क्वीज करेंगे स्लोली स्लोली। और लास्ट वाला जो PASS का जो लास्ट वाला एस है उसका होता है स्वीप, यानी जो आग का जो सोर्स है वहाँ पे हमको क्या करना है, उसको दोनों तरफ ऐसा स्वीप करना है। जैसे झाड़ू हम लोग लगाते हैं तो ऐसे ही हमको स्वीपिंग करना है। स्वीपिंग में जैसे करके सोर्स ऑफ फायर उस पर ही सिर्फ हमको अटैक करना है। जो है CO2 एक्सटिंग्विशर जो है यूज करना है। लेकिन इसको यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जैसे अपने ABC और फ़ोन को यूज़ करने के लिए आपने क्या किया कि उसके लिए आपने पास मेथड का यूज़ किया। लेकिन इसको यूज करने के लिए हम मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें जो है इसकी ना लीवर पे भाल्व है ना कुछ है। लेकिन इसमें जो है भाल्व है, लेकिन ये भाल्व जो है हमारा घुमाने वाला भाल्व है, और उसमें जो हमारा था उसमें लीवर था वो दबाने वाला था, इसमें जो घुमाने वाला। तो यही अंतर है इनमें। बाकी जो है ये स्पेशल जो है इलेक्ट्रिकल फायर के लिए ही है। तो इसमें जो भाल्व दिया है ऊपर, तो उस भाल्व को हमको एंटी क्लॉकवाइज जो है घुमाना है, यानी क्लॉकवाइज जो नहीं घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जैसे कि घड़ी का दिशा जो है वो घड़ी किस दिशा में जाती है तो हमेशा जो है राइट दिशा में ही घड़ी जो है घूमती है। लेकिन इसको घुमाने के लिए हमको हमेशा लेफ्ट की तरफ जो है इसको मूव करना पड़ेगा। तो लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तभी जाके इसमें से रिलीज होगा CO2। तो ये जब भी CO2 जब रिलीज हो रहा है तो CO2 रिलीज होते टाइम पे जब भी इसका ये जो नोजल दिख रहा है आपके सामने, तो वो नोजल जो है आपको कभी भी जो है सावधानी से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो नोजल जो है इसमें से जब भी CO2 निकलेगा तो ये CO2 इतना ठंडा रहता है कि आपका जो है हाथ जो है आपका कोल्ड बर्न हो सकता है। उसको हम कोल्ड बर्न बोलते हैं। जैसा कि आपको, जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता है कोल्ड बर्न। जैसा कि CO2 आप नोजल जो है उसका पकड़ोगे, सामने का जो नोजल है ऊपर जैसा है उसको अगर आप पकड़ के रखते हो तो आपका कोल्ड बर्न ऐसा हो सकता है। तो उसमें जब भी हैंडल दिया हुआ है तो उस हैंडल से ही आप लोग पकड़ो। उसमें हैंडल दिया हुआ है, उस हैंडल से ही आप लोग उसको हैंडल करो, नहीं तो आपका ऐसा बर्न हो सकता है। कोल्ड बर्न इसको बोलते हैं। तो वो इतना ठंडा रहता है, जब भी उसमें से रिलीज होगा तो आपका बर्न हो सकता है। तो कभी भी सावधानी से एक्सटिंग्विश किया करो। तो ये है हमारा CO2। इसको ही यूज़ करने से आपका हाथ का कोल्ड बर्न हो सकता है। सेम सिम्टम्स जैसा कि जलता है तो वैसा ही सिम्टम्स जो है कोल्ड बर्न के बाद भी सारा सिम्टम्स होगा। जैसे कि उसमें फोड़े निकलेंगे, उसका छिलना ऐसा सब निकलेगा, उसमें से मेवाज निकलेगा, उसमें पानी भरेगा, ऐसा ही सब प्रॉब्लम आएगा। तो उसको ही हम लोग कोल्ड बर्न बोलते हैं। किचन में अगर फायर लग गया तो वो ब्लैंकेट उड़ के हम बाहर भी आ सकते हैं, और ब्लैंकेट जो है हमारा सिलेंडर LPG रहता है उस पर हम कवर भी कर सकते हैं। दूसरा जो है हमारा वेट केमिकल क्या करता है, कभी भी आपका पेन में जैसे आग लग गया, ऑयल हीट हो गया, गर्म हो गया, तो पेन में आप क्या कर सकते हो, इसको आप रिलीज़ करके उस पेन में आप इसको छोड़ सकते हो। तो उसमें आपका क्या करता है, ये जो आपका ऑयल रहता है और ऑक्सीजन रहता है तो ऑक्सीजन को कट कर देता है, जिससे कि आग बुझ जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, इन तीनों की मदद से ही आग लगता है। तो इसलिए ये ऑक्सीजन को कट कर देता है और आग को बुझा देता है। ब्लैंकेटिंग मेथड को आपको समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो, जैसा कि आग अगर लग जाती है सिलेंडर में, LPG में, तो आप क्या कर सकते हो कि सिलेंडर में जब भी आग लग जाए तो आपके घर में अगर नहीं है कंबल, अगर आपके घर में मतलब अगर ब्लैंकेट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि कोई भी कंबल लेके आप क्या कर सकते हो, उसको पानी में भिगो कर और उसके बाद से देख सकते हो कि कैसे आपको कवर करना है। तो 4 स्टेप दिया हुआ है, जैसे कि आग बुझ गया है तो ऐसा ही सावधानी से आप करोगे तो आग बुझ जाएगा और सिलेंडर ब्लास्ट होने से भी बच जाएगा। इसको हम लोग मिनी फायर एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं। ये हम घरों में, हमारे गाड़ियों में, ये सब हमारे उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये फायर को, छोटा फायर को बड़ा फायर में रोकने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग। घरों में हम लोग सिंपली यूज़ कर सकते हैं, इसका ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। 100-200 रुपये में हमको ये ऑनलाइन मिल जाता है, अमेज़ॉन से या फिर फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। 100 रुपया 200 रुपया ऐसा ही इसका दाम रहता है। 500 ml का रहता है। तो इसको हम लोग घरों में, गाड़ियों में हम लोग इसको रख सकते हैं और अपने प्रॉपर्टी को डैमेज होने से, आग लगने से बचा सकते हैं। ये इसका वारंटी जो रहता है वो 5 साल का रहता है। तो हम घरों में अपने 5 साल तक आसानी से हम लोग रख सकते हैं अपने सेफ्टी के लिए। गलती कहाँ पर होती है ज़्यादा करके सिलेंडर ब्लास्ट का रीज़न क्या होता है, तो हमारा जो है स्विच जो रहता है, लाइट का स्विच हो गया या फिर हमारा मोबाइल चार्ज। तो हम सबसे पहले जैसे अगर घर में एंटर करते हैं तो हम लोग लाइट जलाने का कोशिश करते हैं। तो लाइट जलाने के लिए हमको स्विच जो है दबाना ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे अगर हम दबाते हैं तो वो स्विच से जो है स्पार्क जो जब जनरेट होता है, तो वही स्पार्क जो जनरेट होने के बाद से क्या होता है कि वो हमारा जो घर में जो जितना भी हमारा गैस जो फैला हुआ है तो उसको मिल जाता है स्पार्क। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि फ्यूल गैस है, तो गैस को स्पार्क मिल गया, तो गैस को स्पार्क मिलने के बाद क्या होगा, आग लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है, गैस आपने, फ्यूल जो है आपको ऑलरेडी मिल गया और स्पार्क आपने दे दिया गलती से। कभी भी आप जब भी घर पे एंटर कर रहे हो तो आपको मोबाइल का टॉर्च यूज़ करना है, ना कि आप जो है डायरेक्ट जाके आप अपने घर का स्विच ही ऑन कर दो। तो ऐसा आपको करना नहीं है। कभी भी आपको स्मेल लेना है, घर में जाते टाइम पे आपको स्मेल अगर आ रहा है, अगर गैस का, तो आप तुरंत अपने घर का जो है जितना भी खिड़की है, दरवाज़ा है,
सारा खिड़की दरवाजे खोल दो ताकि वो गैस जो है रिलीज हो जाए, जाके रेगुलेटर बंद करो। आपको फ़ोटो में दिख सकता है कि घर में कैसे आग लगा हुआ है। छोटा आग जो है अगर कंट्रोल नहीं हो पाएगा धीरे धीरे, तो वो कैसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा जो है ब्लास्ट हो जाएगा। दीवार जो रहता है वो तक वहाँ से तोड़ के वो निकल जाता है। तो आप सोच सकते हो अगर वो आपके शरीर पे या फिर आसपास में भी जो रहने वाले हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर आपको सावधानी रखना ज़रूरी है। कभी भी आप जाओ तो स्विच जो है ऑन करके मोबाइल का ही आप और लाइट ऑन करो, ये ना कि स्विच जो है डायरेक्टली जाके ऑन कर दो। ऐसा कभी भी भूल के आपको नहीं करना है। एलपीजी ब्लास्ट होने से बचाने के लिए एक हमारा आता है फ्लैशबैक अरेस्टर, उसका नाम है फ्लैशबैक अरेस्टर। तो वो यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको पोस्टर में दिख रहा है कि फ्लैशबैक अरेस्टर कैसा होता है, तो वो यूज़ करने के बाद से जो है आप अपने आप मतलब जो सिलेंडर रहता है उसमें आग को फ्लैश जो रहता है स्पार्क वो जाने से रोक सकता है, जैसे कि सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं होता है। इस पोस्टर में भी वैसा ही है। रेगुलेटर जो रहता है उसी एंड पे ही आपका जो है एनआरबी नॉन रिटर्न वाल्व उसको बोलते हैं, या फिर फ्लैशबैक अरेस्टर उसको बोलते हैं। दोनों जो है सेम होता है। तो ये दोनों हम फिक्स कर सकते हैं। रेगुलेटर और पाइप के बीच में कैसे एनआरबी जो है फिक्स किया गया है। तो ये सारा चीज़ जो है आपको सिलेंडर ब्लास्ट होने से बचाने के लिए किया जाता है। फिर भी आग लगने के बाद आपको ब्लैंकेटिंग मेथड का यूज़ करना है। आपके घर में आपके कंबल जो रहता है उसको गीला करके उसके बाद से ही आपको उसमें डालना है। गीला करके इसलिए क्योंकि वो आग से अगर सूखा रहेगा तो उसमें ही आग पकड़ लेगा, और गीला रहेगा तो उसमें आग पकड़ेगा ही नहीं। इसलिए आपको गीला करके ही आपको ब्लैंकेट जो है उसको उस पर जो है ढकना है सावधानी से। जैसा कि इन महापुरुष को आप लोग देख रहे हैं जो कि ट्रांसफार्मर में आग लगी है वहाँ पे वो पानी डाल रहा है, तो इनका परिणाम तो आप जानते ही हो क्या हो सकता है। बस ऐसे ही गलतियाँ आप कभी भी इलेक्ट्रिक फायर पे भी भूल के भी ना करें।